अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा नंबर 5 सूरत अन-निसा आयत नंबर 190। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलउज़िल्लन्नहुम वलउमन्नियन्नहुम वलआमुरन्नहुम फलयुबत्तिकुन्न आज़ानल अनआमि वलआमुरन्नहुम फलयुगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह वमन यत्तखिज़िश्शैतान वलिय्यन मिन दूनिल्लाहि फ़क़द खसिर खुस्रानम मुबीना। और मैं ज़रूर इन्हें गुमराह करूँगा और मैं ज़रूर इन्हें झूठी उम्मीदें दिलाता रहूँगा और मैं ज़रूर इन्हें हुक्म दूँगा सो वो मेरे हुक्म से जानवरों के कान चीरेंगे और मैं इनको ज़रूर हुक्म दूँगा सो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पैदा की हुई सूरत को ज़रूर बदलेंगे। और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा शैतान को दोस्त बनाता है तो बिलाशुबा इसने खसारा उठाया और वाज़ह खसारा। शैतान के तरीका वारदात के बारे में वाज़ह किया गया। वलउ ज़िल्लन्नहुम, और मैं ज़रूर इन्हें गुमराह करूँगा। गुमराह करना यानी इंसानों को सही अकायद से फेरना। यहाँ पर हम देखते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी के पास शैतान आता है और तुम्हारे दिल में पहले तो ये सवाल पैदा करता है कि फ़लाँ चीज़ किसने पैदा की और फ़लाँ चीज़ किसने पैदा की, और आखिर में बात यहाँ तक पहुँच जाता है कि खुद तुम्हारे रब को किसने पैदा किया। जब किसी शख्स को ऐसा वसवसा डाले तो इसे चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पनाह मांगे और शैतानी ख्याल को छोड़ दे। ये सही बुखारी की रिवायत है 3276 नंबर पर। इसी तरह हम देखते हैं कि कफ़ारे अरब बाज़ चुपायों के कान चीर कर बुतों के नाम पर वक्फ कर देते थे और ऐसे जानवर से कोई फ़ायदा उठाने को जायज़ नहीं समझते थे। इस बातिल रस्म की तरफ इशारा है कि इस पर शैतान अमल कर रहा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तख्लीक में तब्दीली से मुराद खुद यही अमल भी हो सकता है कि जानवर के कान ख्वामखा चीर दिए जाएं। इसके अलावा एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ इन कामों को भी तख्लीक में तब्दीली करार देकर मना फरमाया जो औरतें अपने हुस्न में इजाफा करने की गर्ज से किया करती थीं, मसलन जिस्म के किसी हिस्से को सुइयों वगैरह से गूंद कर निशानात बनवाना, चेहरे के कुदरती रुएं को जो ऐब की हद तक बड़ा हुआ ना हो साफ करना और दांतों के दरमियान मसनूई फासला करवाना। यहाँ पर हम देखते हैं और ज़रूर इनको गुमराह करूँगा। ये कौन कह रहा है? शैतान कह रहा है। इन्हें झूठी उम्मीदें दिलाऊंगा यानी ख्वाहिशात की तरफ माइल करूँगा और फिर जिस इंसान की जिस चीज़ की तरफ रगबत होगी यानी कि जिस इंसान का जिस चीज़ की तरफ इंटरेस्ट होगा वो उसी के मुताबिक जाल बुनेगा। अगर किसी को शर में दिलचस्पी होगी तो वो उसके सामने शर का जाल बुनेगा और अगर किसी को खैर में दिलचस्पी होगी तो उसके सामने खैर का जाल बुनेगा। मसलन खैर का जाल कैसे बुनेगा? आपको अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने पढ़ाने का शौक़ पैदा हो गया है। अब शैतान क्या करेगा कि वो कहेगा कि अब तो तुम्हें सबक याद होने ही लगा है, कोई बात नहीं कि थोड़ी देर बाद नमाज, अब देखें नमाज मगरिब का या नमाज असर का, नमाज इशा का, कोई भी नमाज का वक़्त हो गया है और आपको सबक ही तभी याद होने लगा है, तो वो क्या करेगा कि ये भी तो नेक काम ही है, इसको चलो कोई बात नहीं, नमाज में अभी काफ़ी टाइम है, पहले इससे अच्छे तरीके से पढ़ लो और उसके बाद नमाज अदा कर लो। और अक्सर आपने देखा होगा जो काम हम नमाज लेट कर करते हैं उसमें कोई खैर और बरकत नहीं देखते हम। इसी तरह शैतान की पूरी कोशिश होती है कि हम अव्वल वक़्त में नमाज अदा कर ना सकें। ज़्यादा जो अफसल दर्जा है वो अव्वल वक़्त में यानी कि जो ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अजर का जो दर्जा है वो अव्वल वक़्त में नमाज अदा करना है। इसी तरह किसी की ग़ीबत करना, उसे लेट डाउन करना, तो ये खैर का पहलू उसको इंसान के सामने रख कर शर को खैर की तरह बनाकर, शर को खैर बनाकर दिखाता है, फिर वो काम करवाता है इंसान से। और मैं ज़रूर उनको आरज़ुएँ दिलाऊँगा। शैतान कहता है कि फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि मैं ज़रूर उनको आरज़ुएँ दिलाऊँगा। फिर अक्सर आप गौर करेंगे कि जो अव्वल दर्जे के काम होते हैं वो इंसान नहीं कर पाता। अक्सर इंसान नहीं कर पाते, वजह ये है कि वो जो शैतान है वो उन्हें भटकाता है। इसी तरह फिर वो ज़रूर काट देंगे जानवरों के कान
उन जानवरों में ऊँट, भेड़, बकरी, गाय के लिए वो जानवर इस्तेमाल होते थे। और अरबों के यहाँ जो ऊँटनी 5 मर्तबा बच्चे पैदा करती थी और 5वां नर होता था तो उसके कान चीर कर आज़ाद कर देते थे उस ऊँटनी को। उस ऊँटनी का जो कोई चाहे दूध पिए, यानी कि वो ऊँटनी अब आज़ाद है और ये बुतों के नाम से आज़ाद उसे किया जाता था। अब वो जहाँ चाहे घूमती फिरे। ये शिर्क की बहुत बड़ी किस्म है जो अरबों के यहाँ राइज थी, और ये सब शैतान ही ने उनके अंदर डाला था। शैतान ने कहा कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खलक में तब्दीली पैदा करूँगा, यानी जिस चीज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस काम के लिए पैदा किया है उसे उससे हटाकर दूसरे कामों में लगाऊंगा। अब खलक में तब्दीली से मुराद क्या है? दो तरह की तब्दीली होती है खलक में, एक हिस्सी और एक मानवी। हिस्सी तब्दीली क्या होती है कि चीज़ों का ज़ाहिरी हालत को, यानी कि चीज़ों की ज़ाहिरी हालत को बदलना, चीज़ों की ज़ाहिरी हालत को चेंज करना। और मानवी तब्दीली क्या होती है कि चीज़ों के रोल को बदल देना, जिसको जिस काम के लिए बनाया है उसके अलावा उसको कोई और काम का रोल दे देना। अब हम इसकी मिसाल देते हैं कि देखिए सूरज, सूरज के कितने काम हैं। सूरज का काम इंसानों को विटामिन डी प्रोवाइड करना, सूरज के काम इंसानों को खुराक प्रोवाइड करना। वो कैसे खुराक प्रोवाइड करता है? इनके जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का अमल होता है वो सूरज की रोशनी से प्रोड्यूस होता है। मतलब कि प्लांट्स अपनी खुराक सूरज की रोशनी से तैयार करते हैं और उन प्लांट्स को हम अपनी खुराक के लिए यूज़ करते हैं। और उन्होंने क्या किया कि सूरज को उसके इस रोल से हटा के उसकी इबादत करना शुरू कर दी। अब आग का काम क्या होता है? जलाना, पकाना, यानी कि वो हमारे पकाने में हेल्प करती है और लोगों ने उसे खुदा बना लिया। इस तरह रोल बदल दिए गए। अब हिस्सी तब्दीली क्या होती है कि इंसान या जानवर की जिस्मानी साख्त बदलना। मसलन ख़वातीन अपने बालों को मर्दों की तरह बदल देती हैं, अपने बालों के स्टाइल को छोटे कर लेती हैं, और इस तरह मर्द अपने बड़े बाल रख कर उनको चोटियाँ बना लेते हैं। इस तरह ये जो हिस्सी तब्दीली है ये इंसानों की जिस्मानी साख्त को बदल देती है, इंसानों की जिन्स को बदल देती है। मानवी तब्दीली उनके रोल को ख़त्म कर दिया जाए, यहाँ तक कि मर्द और औरत के दरमियान मसावात की बातों में मुतालबे और करारदादें पेश की गईं कि मर्द के अंदर मसनूई तौर पर रहम लगाकर बच्चे पैदा करवाए जाएं, तब सही बराबर, यानी कि जो औरत और मर्द होंगे उनमें सही बराबरी पैदा होगी। ये फितरत के ख़िलाफ़ काम है। देखिए, जब भी हमने कोई भी ऐसे काम किए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो बेकार पैदा की हो, लेकिन जब जब इंसानों ने आर्टिफिशली कोई चीज़ें रेडी की तो उसमें जो दुनिया है उसमें अनबैलेंस क्रिएट हुआ, यानी कि उन्होंने बैलेंस को बिगाड़ने की कोशिश की तो फसाद पैदा हुआ, और ये शैतान की ही पैरवी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन का सच्चा फ़हम नसीब फरमाएं, इस पे खुद भी अमल करने, दीन का पैगाम दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।